हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं देशराज आप सभी का देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि पिछली बार बोर्ड पेपर में 3 से 4 सेटों में देखने को मिला था। ये परिपथ निश्चित रूप से आते ही आते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए और देखिए। पहला क्वेश्चन हमने लिया है एल आर परिपथ से, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा एल सी आर परिपथ से। ये क्वेश्चन मतलब आना ही 110% तय है। बस हो सकता है कि थोड़ा यहाँ डिजिट कुछ और दी गई है, वहां आपको डिजिट कुछ और दे दिया जाए, बाकी और कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और इसमें पूछ रहा है, पहली चीज प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए, दूसरा प्रतिबाधा पूछ रहा है, तीसरा वोल्टेज और करंट के बीच कालांतर पूछ रहा है, फेज डिफरेंस, और फिर धारा का शिखर मान पूछ रहा है। तो देखिए ये चीजें दी गई है आपको। एल की वैल्यू दे रखा है 0.1, आर की वैल्यू दे रखा है 30। इसका जो मानक समीकरण होता है उससे आप यहां से तुलना करके कुछ चीजें निकाल लेंगे। जैसे होता है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन वोल्टेज की। तो यहां से आप कुछ चीजें निकाल पाएंगे, ध्यान से देखिए। जैसे यहां से वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 10, यहां देखिए टी के बगल में क्या है, ओमेगा है, तो यहां टी के बगल में 400 है, तो इसका मतलब ओमेगा का मान हो जाएगा 400। ठीक, अब यहां से जितनी सारी चीजें पूछी गई हैं आप बारी बारी से निकाल पाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेरण प्रतिघात बताओ। प्रेरण प्रतिघात को लिखते हैं जो है एक्सेल से, और एक्सेल बराबर सूत्र होता है ओमेगा एल। क्या होता है एक्सेल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 400, गुणे एल की वैल्यू कितनी है 0.1। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40, और एक्सेल प्रकार का प्रतिरोध इसका मात्रक क्या होगा, ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को लिखते हैं जेड से। जेड बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एक्सेल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल आर परिपथ के लिए है, जो है ध्यान से देख लीजिए। एल सी आर के लिए ये चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्सेल की वैल्यू कितनी आई है 40, 40 का स्क्वायर प्लस आर का मान देखिए यहां कितना दिया हुआ है 30, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर। इसको जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1600, और जब 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 900। 16 और 9 2500। जब 25, तो देखिए 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 और 2 जीरो का 1 जीरो, तो आ जाएगा 50 ओम। तो ये आपका जो है क्या निकल आया, प्रतिबाधा निकल आई जेड। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वोल्टेज तथा करंट के बीच कालांतर बताइए। कालांतर का सूत्र होता है tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपान आर। क्या होता है एक्सएल अपान आर। एक्सएल की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 40, यहां रख देंगे आप 40। आर का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 30, तो यहां रख देंगे आप 30। इसको आप 0 0 काट देंगे। यहां से आप किसका मान निकालेंगे, देखिए आया आपका tan फाई इक्वल टू 4/3। आपको फाई की वैल्यू निकालना है। जब tan उधर जाएगा तो इनवर्स बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये इनवर्स में। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 4/3। ये आपकी फाई की वैल्यू निकाल आई। ठीक, अब ध्यान से देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि धारा का शिखर मान बताइए। धारा के शिखर मान को लिखते हैं आई नॉट से। क्या पूछ रहा है, आई नॉट। चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है आई नॉट। आई नॉट बराबर होता है वी नॉट अपान जेड। वी नॉट क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान है। तो वी नॉट की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है 10, तो यहां रख देंगे वी नॉट की वैल्यू 10 अपान जेड का मान कितना है, अभी आप निकाले हैं जेड का मान,
ये देखिए 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना है 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर। तो आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रेरण, प्रतिघात, प्रतिबाधा, वोल्टेज और करंट के बीच कलांतर। अगर आप ये सारे फार्मूले याद रखे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। सारा खेल इन फार्मूलों का है। जैसे प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। प्रतिबाधा का फार्मूला क्या हो जाएगा, जेड बराबर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तीसरा क्या है, कलांतर, इसको भी आप याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में ये धारा का शिखर मान, इसको भी आप याद कर लेंगे। अगर फार्मूले याद रहेंगे तो निश्चित रूप सारी चीजें आप कर पाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने 4 सेटों में देखा था, सेम क्वेश्चन आया था, कोई डिजिट भी नहीं चेंज थी। तो एलसीआर परिपथ का आना बिल्कुल फिक्स है। एलसीआर परिपथ को आप ध्यान समझिए, आपको 3 चीजें लगाकर दे देगा और इसमें 4-5 चीजें ही नॉर्मली पूछी जाती हैं। जैसे कि हमने बोर्ड पे बता रखा क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आप इसको ध्यान से देखिए। पहली चीज पूछ सकता है प्रेरकीय प्रतिघात। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ एल की वैल्यू कितनी है 10 है, सी की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोफैरड है और आर की वैल्यू 500 है। ये आपको वोल्टेज का समीकरण दिया गया है। इसको आप कंपेयर कर लेना जो है, V = V0 साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी जो है। V0 की वैल्यू कितनी है 200 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ LCR की वैल्यू दी ही गई है। अब आइए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर वो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिना देखे जाइएगा ही नहीं। ठीक, ध्यान से देखिए। पहला पूछ रहा है प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात को लिखते किससे, एक्सएल से। तो यहीं से इसका हल शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सएल। अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था आपको कि एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। अब ध्यान से देखिए, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 है। तो कितना हो जाएगा 1000। जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 1000 ओम। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, कितना आया ये 1000 ओम आ गया जो है। ठीक, अब ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है धारतीय प्रतिघात बताइए। धारतीय प्रतिघात को लिखते हैं एक्स सी से। एक्स सी बराबर होता है 1/ω_c। इन फार्मूलों को आप भाई बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, ये फार्मूला जितने अच्छे से याद रहे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पहला फार्मूला क्या था, ये वाला। ठीक, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। दूसरा क्या है, धारतीय प्रतिघात का, इसको भी आप याद कर लेंगे अच्छे से। देखिए वैसे मार रख दीजिए बस। तो ये क्या हो जाएगा 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, सी की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है 20 माइक्रोफैरड। ये माइक्रोफैरड को आपको फैरड में चेंज करना होगा। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं। तो इसे आप लिखेंगे 20 × 10⁻⁻6 कर देंगे। ठीक, अब इस पावर को आप ऊपर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगी ऊपर जाकर, अर्थात इसको 6 जीरो लिख सकते हो, 2 3 4 5 6। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 घात +6 होगी। अब +6 का मतलब है 6 जीरो। नीचे देखिए जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, ये 2000। कितना आ जाएगा 2000 से काट दीजिए जो है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। जैसे काटेंगे 1000 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 500। कितना आ गया भाई 500 आ गया, जो 500 ओम। ठीक, हम देख ले रहे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल आ रहा है आपका आंसर 500 ओम ही आ रहा है। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा ये हम और आपकी जिंदगी की बाधा नहीं है, प्रतिबाधा। ठीक, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा को लिखते किससे हैं, जेड से। जेड बराबर सूत्र क्या होता है, √r² प्लस XL² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का
होल स्क्वायर। यहाँ सारी वैल्यू आप प्रेम पूर्वक रख दीजिए और इस फार्मूले को अपने जहन में उतार लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर सारे मान रखिए आप ध्यान से। तो देखिए क्या आएगा, ये थोड़ा आज इनका इशू है इसमें। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 500। यहाँ पर देखिए आप आर की वैल्यू कितनी है 500। यहाँ रखिए पर जो है आप अंडर रूट 500 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्सएल की वैल्यू दी नहीं है, अभी निकाली गई है। कितनी आई है 1000। माइनस एक्ससी की वैल्यू कितनी है, ये निकाली गई है 500 का होल स्क्वायर। इसे आप प्रेम पूर्वक सॉल्व करिए भैया। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू अंडर रूट 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। 500 गुणे 500 जो आप करेंगे कितना आएगा 2500। ठीक, यहाँ घटाइए कितना आ जाएगा 1000 में से जब 500 घटाएंगे कितना आएगा 500 ही आएगा। अब 500 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 2500 ही होगा। 500 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। इसे जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 25 50 हो जाएगा और 2 0 मतलब 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। अब इसमें से आप ध्यान से देखिए क्या कुछ आप बाहर निकाल पाएंगे, निकालेंगे तो आएगा 50 रूट 2। यही आपका क्या होगा प्रतिबाधा होगी। क्या होगी, यही आपकी प्रतिबाधा और यही आपका आंसर भी होगा 50 रूट 2। ठीक, अब उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वोल्टेज तथा करंट के बीच कालांतर बताइए। वोल्टेज तथा करंट के बीच कालांतर, तो आइए इसको भी निकाल देते हैं। ध्यान से देखिए, कालांतर को लिखते किससे हैं tan फाई से। किससे लिखते हैं tan फाई से। tan फाई बराबर सूत्र क्या होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपान जेड। क्या होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपान जेड होता है। ध्यान से देख लीजिए, सॉरी जेड नहीं होता आर होता है भाई। क्या होता है आर, एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर रखिए इसी पर जो है। एक्सएल की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 1000। एक्ससी की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 500 अपान आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 500। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए भैया। तो जब घटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 500 अपान 500। 500 से 500 कट जाए कितना आएगा 1। तो tan फाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप बताइए tan थीटा पर 1 कितने का मान होता है 45 डिग्री का होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं tan 45, tan 45 डिग्री। tan से tan कट जाएगा तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो ये भी आपका नेक्स्ट आंसर हो गया। तो हमें लगता है पूरा बोर्ड भी भर चुका है। अब आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद कुछ मिटाते हैं, फिर आपको शक्ति गुणांक बता देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, चलिए शक्ति गुणांक बहुत छोटा ही है, आपको यहीं पर बता देते हैं। शक्ति गुणांक इतने में आ जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। शक्ति गुणांक को लिखते किससे हैं पी से। पी बराबर सूत्र होता है आपका कास थीटा। क्या होता है पी बराबर कास थीटा, सॉरी कास फाई। क्या होता है कास फाई। तो यहाँ पर देखिए कास फाई की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा कास 45। कास 45 का मान क्या होता है 1 अपान रूट 2। तो ये आपका शक्ति गुणांक का भी आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने 5 के 5 क्वेश्चन आपको बता दिए और आप अच्छे से समझ लीजिए। इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें या ना करें, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाया कैसे गया इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक, क्योंकि ये फार्मूला किस तरीके से यूज हो रहे हैं और एलसीआर परिपथ में 5 चीजों से ज्यादा 6 चीज पूछ भी नहीं सकते आपसे जो है। ठीक, यही 5 चीजें ज्यादातर पूछी जाती है। एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं अगर पूछने की इच्छा ही हुई उनकी, तो धारा का अधिकतम मान बताओ, जो कि पिछले क्वेश्चन हमने बता रखा है। ठीक, तो वहां से आप देख लीजिए। बाकी सारे फार्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लें आप प्रेम पूर्वक तरीके से। ठीक है।